भैया, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास 11th में जो चैप्टर 2 है अपना बायोलॉजी में जीवों का वर्गीकरण, उसको अपन आज पढ़ेंगे। और उसमें से अपन पढ़ेंगे आज सबसे पहले तो ये देखो कि इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो अपन इस पर नजर डालते हैं। तो इस चैप्टर में आपको, इस चैप्टर का नाम है इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में अपन को जीवों का वर्गीकरण पढ़ना है। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे कि किस वैज्ञानिक ने कौन सा वर्गीकरण प्रस्तुत किया, किस समय पर किस वैज्ञानिक ने कौन सा वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और किस वर्गीकरण को आधुनिक वर्गीकरण कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण कहा जाता है, और किस वर्गीकरण को अपन आज के समय में पढ़ते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पढ़ेंगे अपन की अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिक ने जीवों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने जीवों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो निम्न है। अब सबसे पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन प्राचीन वर्गीकरण। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन प्राचीन वर्गीकरण। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण में क्या हुआ, इस वर्गीकरण को किसने प्रस्तुत किया, ये अपन पढ़ेंगे। तो देखो, प्राचीन वर्गीकरण है उसको अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। अरस्तु 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 आप बहुत सुन रहे हो, क्योंकि अरस्तु ही क्या है, बायोलॉजी के फादर है, जूलॉजी के फादर है। और ये जो प्राचीन वर्गीकरण है, एंशिएंट क्लासिफिकेशन है, वो भी आपके अरस्तु ने ही प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले तो अपने एक बात सीखी कि इसे अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। किसने? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रस्तुत किया, है ना। अब उसके बाद में इस वर्गीकरण को कितने समूहों में विभाजित किया। देखो, अगर आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी है, एग्जाम में आ जाए तो क्या कैसे लिखोगे आप कि प्राचीन वर्गीकरण को या फिर इस वर्गीकरण को अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, जिसको निम्न समूहों में विभाजित किया गया। अब देखो, जीव को कितने समूहों में विभाजित किया इस वर्गीकरण में। तो इस वर्गीकरण में जो आपका जीव है उसको दो समूहों में विभाजित किया। एक तो हो जाएगा आपके पादप, दूसरा हो जाएगा जंतु। एक हो जाएगा पादप, दूसरा जंतु। अब उसके बाद में आपके जो जंतु है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो, जीव को तो कितने पार्ट्स में, 2 में। फिर जंतु को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो हो जाएगा लाल रक्त वाले, एक हो जाएगा लाल रक्त वाले जंतु जिनमें लाल रक्त पाया जाता है, रेड ब्लड पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। और जिन लाल रक्त रहित वाले, जिन जंतुओं में लाल रक्त अनुपस्थित होता है, लाल रक्त अनुपस्थित होता है, एक तो हो जाएगा लाल रक्त वाले जंतु और दूसरा लाल रक्त रहित वाले जंतु। उसके बाद में देखते हैं पादप को। तो पादप को भी भैया इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है शाखा, दूसरा हो जाएगा झाड़ी और तीसरा हो जाएगा अपना वृक्ष। ये हो गया अपना एंशिएंट क्लासिफिकेशन, प्राचीन वर्गीकरण कंप्लीट। वापिस समझो, प्राचीन वर्गीकरण इसको अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। किसने? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, जिसमें जीवों को निम्न 2 समूहों में, पादप और जंतु में विभाजित किया। जहां पादप को 3 भागों में, समूहों में, शाखा, झाड़ी, वृक्ष, और जंतु को 2 भागों में, लाल रक्त वाले और लाल रक्त रहित वाले। ये हो गया आपका एंशिएंट क्लासिफिकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें आपके अरस्तु। इसको याद रखना है कि प्राचीन वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने प्राचीन वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उसके बाद में आपने ये समझ लिया कि जीव को 2 भागों, 2 समूहों में, पादप जंतु, पादप को 3 में, शाखा, झाड़ी, वृक्ष, जंतु को 2 में, लाल रक्त वाले, लाल रक्त रहित वाले। अब बात आती है अपने द्विजगत वर्गीकरण पर। बात करते हैं अपन द्विजगत वर्गीकरण पर। यह वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था और इसमें जीवों को कितने जगतों में विभाजित किया गया। तो देखो, द्विजगत वर्गीकरण है उसको केरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। केरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने
कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, द्विजगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विजगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि द्विजगत है, मतलब इसमें जीवों को दो जगतों में विभाजित किया गया। तो लैंग्वेज कैसे लिखोगे आप कि इस वर्गीकरण को कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, जिसमें जीवों को दो जगतों में विभाजित किया गया। और वो हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा प्लांटी और दूसरा हो जाएगा आपका एनिमेलिया। एक तो हो जाएगा प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत, ये हो गया आपका द्विजगत कंप्लीट। देखो प्राचीन वर्गीकरण में मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या थी कि इसके जिन्होंने ये वर्गीकरण दिया था वो वैज्ञानिक का नाम क्या था, जिन्होंने इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया उस वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो उस वैज्ञानिक का नाम अपन ने देखा था अरस्तु। उस वैज्ञानिक का नाम अपन ने देखा था अरस्तु। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन द्विजगत वर्गीकरण पर। द्विजगत वर्गीकरण को कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। किसने? कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, जिसमें जीवों को निम्न दो जगतों में विभाजित किया गया। एक तो हो जाएगा प्लांटी, दूसरा हो जाएगा एनिमेलिया। तो आपको द्विजगत वर्गीकरण भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन त्रिजगत वर्गीकरण पर। बात करते हैं त्रिजगत वर्गीकरण पर। अब त्रिजगत वर्गीकरण में क्या हो रहा है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें भी जीवों को तीन जगतों में विभाजित किया गया। अब इसमें एक बहुत ही इजी है, मतलब याद करने के लिए, कि ये दोनों तो आपके चलते रहेंगे, प्लांटी और एनिमिलिया तो आपके त्रिजगत में भी चलेंगे, चतुर्जगत में भी और पंच जगत में भी। इनको तो हमेशा साथ लेके चलना है। अब त्रिजगत में क्या होगा कि इस प्लांटी और एनिमिलिया में एक जगत को और जोड़ देंगे, हो जाएंगे तीन जगत, प्लांटी और एनिमिलिया। अब यहाँ पर तीसरा जगत और आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका त्रिजगत वर्गीकरण। चलो ठीक है। अब ये तो पता चला अपन को कि इसमें तीन जगतों में विभाजित किया गया। अब त्रिजगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, किस साइंटिस्ट ने इसको प्रस्तुत किया था, दिया था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने। एक वैज्ञानिक थे, अरस्तु तो हो गया एंशिएंट क्लासिफिकेशन का, कैरोलस लीनियस द्विजगत वर्गीकरण का हो गया। उसके बाद में अपना त्रिजगत वर्गीकरण है, वो है अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने। अर्नेस्ट हैकेल नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, पिछले वैज्ञानिक का नाम कुछ इस प्रकार से ही है, अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने त्रिजगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमें जीवों को तीन जगतों में प्लांटी, एनिमिलिया और तीसरा जगत हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा। तीसरा हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा। तीसरा हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा। अब हो गए अपने तीन जगत, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। क्या सीखा? त्रिजगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? त्रिजगत वर्गीकरण अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। नोट कर लेना, अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने त्रिजगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसमें जीवों को तीन जगतों में प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया में विभाजित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चतुर्जगत वर्गीकरण पर। चतुर्जगत वर्गीकरण पर। चतुर्जगत वर्गीकरण, अब इसमें भी आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें चार जगत होंगे। इसमें कितने जगत होंगे? चार जगत होंगे। चार जगतों में इसे विभाजित किया गया है। अब ये तो पता चल गया आपको, और अब भी इसी में बिल्कुल ऐसा कैसा होगा, तीन जगत ये होंगे, इसमें एक जगत को और जोड़ दिया जाएगा। ये बुला लेंगे कि भैया तू भी आ जा। तो यहाँ पर हाँ भैया, तो इससे चार जगतों में विभाजित किया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। एक जगत और आ जाएगा यहाँ पर मोनेरा। यहाँ पर लिखता हूं मैं मोनेरा। एक जगत और आ गया अपना मोनेरा, सही से नहीं लिखा। एक जगत और आ जाएगा अपना इसमें मोनेरा। ये तीन जगत तो आपके सेम रहेंगे। कौन कौन से? प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। और इसमें एक जगत को और जोड़ दिया गया है, वो है आपका मोनेरा। अब चतुर्जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? चतुर्जगत वर्गीकरण कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। चतुर्जगत वर्गीकरण
कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, जिसमें जीवों को 4 जगतों में विभाजित किया गया। फर्स्ट हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। सबसे लास्ट है अपना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पंच जगत वर्गीकरण। लास्ट कौन सा है अपना? पंच जगत वर्गीकरण। यह वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कहा गया? पंच जगत वर्गीकरण इसे किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? और ये तो आपको पता चल गया कि इसमें 5 जगत होंगे। कितने जगत होंगे? 5 जगत होंगे। 5 जगत, पंच जगत वर्गीकरण। अब ये चारों के चारों जगत इसमें सेम होंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। इसमें एक जगत को और जोड़ दिया जाएगा और वो होगा आपके तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर एक जगत है, उसको जोड़ दिया जाएगा और वो होगा आपका कवक, या फिर इसको बोलते हैं अपन फंजाई। कवक या फिर फंजाई जगत। ये हो गया आपका वर्गीकरण। कंप्लीट नहीं हुआ है। पंच जगत वर्गीकरण। पंच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने। पंच जगत वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? पंच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। कब किया था? इन 1969, सन 1969 में इसे प्रस्तुत किया था। R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 में इसे प्रस्तुत किया था। इसमें जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया और मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, फंजाई, एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये हो गए आपके 5 जगत। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। प्राचीन वर्गीकरण अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। इसमें जीवों को 2 समूहों में, पादप जंतु, पादप को शाखा झाड़ी वृक्ष, जंतु को लाल रक्त वाले, लाल रक्त रहित वाले। द्वितीय जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इसमें जीवों को 2 जगतों में विभाजित किया गया, प्लांटी, एनिमिलिया। द्वितीय जगत वर्गीकरण में क्या किया अपन ने? जीवों को 2 जगतों में विभाजित किया गया, प्लांटी, एनिमिलिया। फिर आता है त्रिजगत वर्गीकरण। त्रिजगत वर्गीकरण को अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने, किसने? अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। जीवों को 3 जगतों में, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। ये हो गया आपका त्रिजगत। बात करते हैं चतुर्जगत पर। चतुर्जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इसमें जगतों को 4 जगतों में विभाजित किया गया। चतुर्जगत वर्गीकरण को 4 जगतों में विभाजित किया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। पंच जगत वर्गीकरण, यह वर्गीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि आधुनिक वर्गीकरण किसे कहा जाता है, तो पंच जगत वर्गीकरण को ही आधुनिक वर्गीकरण कहा जाता है। इसे R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था और इसमें एक जगत और जोड़ देंगे अपन, उसका नाम है कवक, फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इसे R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में प्रस्तुत किया था और इसे आधुनिक वर्गीकरण कहा जाता है। अब ये जो 5 जगत है आपके, वही आपके सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। जीवों का वर्गीकरण जो चैप्टर है उसमें इन 5 जगत, उसमें तो शायद 3 जगतों को पढ़ना है और 2 जगत आगे वाले चैप्टर में पढ़ने होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।